वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आज रात की रीडिंग करेंगे, यानी कि आज रात को आपके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, लेकिन ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आज रात आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलेगा। मुझे लगता है जितना उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर प्यार या कोई एक्शन या इंटेंशन चलने वाला है, सेम एनर्जी मुझे आप लोगों की भी अपने पर्सन के लिए नज़र आ रही है। हो सकता है काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर से कई दिनों तक या फिर पिछले कई महीनों से कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट के भी कार्ड आए हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो डेली बात करते हैं अपने पर्सन के साथ, रेगुलर कांटेक्ट है, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ ना कुछ बातों को लेकर आपसे हाइड करते हैं, कुछ सीक्रेट्स छुपाते हैं, कुछ इनके राज हैं जो ये आपसे खुलकर बताते नहीं हैं, क्योंकि आपकी ना इंट्यूशन पावर इस पर्सन के लिए स्ट्रांग है। हो सकता है आपने कई बार इस पर्सन को लेकर कुछ प्रिडिक्ट किया हो और वो हुआ भी हो। तो आज रात को आपके जो पर्सन हैं इनके कुछ नाम के लेटर्स भी निकले हैं। पहले तो मैं वो बता देती हूँ, फिर चैनल्ड लव मैसेज भी आपके पर्सन के आपके लिए निकल कर आए हैं, जो उनके दिल की बात होती है, जो वो नहीं अक्सर कह पाते, बोल पाते। तो ये चैनल्ड मैसेज आपको एक हिंट देते हैं कि ये सब उनके मन में चलता रहता है। तो सबसे पहले तो इनके नाम का जो लेटर या अल्फ़ाबेट होगा वो है WACF GMOHNUKYP और लास्ट है I। तो ये कुछ गिने चुने नाम के लेटर्स निकले हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है गाइस, ज़्यादा फोकस आपको हमेशा रीडिंग की एनर्जी पर, सिचुएशन पर और फ्यूचर आउटकम जो निकलेगा, जो पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, उस पर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन की, फेमिनिन की, और सारी सिचुएशंस सभी लोगों से अलग अलग तरीके से रेजोनेट करती है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए आज रात ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा बेताब होने वाले हैं। जैसे एक पंछी जो पिंजरे में कैद है, लेकिन उस पंछी को ये भी पता है कि अगर वो पिंजरे से बाहर चला जाएगा तो उसकी आज़ादी हमेशा के लिए उसके साथ होगी। लेकिन अगर उसने इतने समय तक उस पिंजरे में अपने आप का समय बिताया है, तो जो उस पिंजरे में उसको मिलता रहा है, जैसे समय पे खाना मिलना, समय पर उसकी देखभाल होना, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की सोच होती है कि मुझे फ्री रहना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई कंट्रोल ना करे। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या जिन पर हमें लगता है कि हमारा हक है, हम उन्हीं को कंट्रोल करते हैं, हम सारी दुनिया पर अपना कंट्रोल नहीं देते। आपके पर्सन को आज रात ये रियलाइज़ होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हो मुझे जो बहुत इमोशनल हैं, जिन्होंने इस पर्सन के लिए कई बार अपने दिल को हर्ट किया है। एनिमल लवर भी हो सकते हो, पेट लवर भी आप लोग हो सकते हो, और
आपके पर्सन को ये भी लगेगा कि आज रात अगर वो आपसे क्यों ना एक नई शुरुआत की जो फीलिंग है उसको एक्शन में बदले, सिर्फ उसको सोचे नहीं। तो ये पर्सन हो सकता है पिछले कई दिनों से आप पर टैप रख रहे हैं, मतलब आपके सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कौन लोग हैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में, कितने लोगों से आप संपर्क में बने हुए हो, ज़िंदगी में आपके क्या चल रहा है। और अगर आपने प्राइवेसी लगाई हुई है, हर जगह से इनको ब्लॉक किया है, या आपने सेटिंग्स ही ऐसी की हैं कि कोई अननोन आईडी से आपको सर्च ना कर सके, आपका प्रोफाइल लुकआउट पे ना हो, तब ये परेशान हो रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं कि समय रहते प्यार की कद्र नहीं की, और जब प्यार दूर चला गया है या वही प्यार अब भाव नहीं दे रहा, तो अब अंदर से परेशान हो रहे हैं। तो अभी यहाँ कुछ चैनल्ड लव मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज आया है यहाँ पर, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। आई वॉन्ट यू बैक, आई एम सॉरी। तो ये जो मैसेज अभी आपने सुना आपके पर्सन का, कि ये आपकी राह देख रहे हैं, इनको आपका इंतज़ार है। और इंतज़ार भी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराई है। आपको ऐसा दिखाया है इन्होंने कि तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो, तुम मेरे लिए हमेशा मुझे चेस करते रहो, मुझे अटेंशन देते रहो, क्योंकि इस पर्सन को ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कुछ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में ये बात होती है कि वाओ, मुझे वही कॉल करती है, वही मेरे बारे में पूछती है, मुझे तो बड़ा ही स्पेशल फील होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा कुछ लोगों का अंदर से मन चाहता है। लेकिन जब आप उन्हें बात करोगे तो सामने से ऐसे दिखाएंगे जैसे हम तो तुमसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो बिज़ी हैं, हमारे पास 100 काम है, हम फैमिली में बिज़ी हैं, हम दोस्तों में बिज़ी हैं, हम अपने कामों में बिज़ी हैं। तो कुछ लोगों को ना इस पर्सन ने पास्ट में कोल्ड शोल्डर दिया है, एटीट्यूड दिखाया है, भाव खाया है, और अच्छा खासा खाया है। लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गए हैं, अब पासा पलट चुका है। जो पहले भाव खा रहे थे वो आज रात आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दिमाग में कोई खुराफाती प्लान चल रहा है, झूठ भी बोल सकते हैं आने वाले दिनों में, ध्यान रखना। जिन लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का मसला है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रहा था या अभी भी है, औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में आप रिलेशन में हो, फिर भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल आपको परेशान कर रहा है, तो इस पर्सन को लगेगा कि उस इंसान से अगर ये अपने टाइज या कांटेक्ट ख़त्म कर दे और एक जेन्युइन प्रपोज़ल लेकर, एक जेन्युइन ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आए, तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये बात इनके मन में आज रात को आएगी। कुछ लोगों के लिए अगले 2 घंटों में, 6 घंटों में, 11 घंटों में, 16 घंटों में, 21 घंटों में और 24 घंटों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। चाहे हाय हेलो का हल्का फुल्का मैसेज कर दे, या फिर टेलीपैथी आपको भेज रहे हैं जिससे आप भी बेचैनी फील करोगे। शायद आपको भी आज रात को नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो, और अगर आप ऑलरेडी नाइट आउल हो, सारी रात सो नहीं पाते अच्छे से, सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते हो, बार बार चीज़ों को एनालाइज करते हो, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हो, इवैल्यूएट करते हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपको एंजाइटी देती हैं। तो थोड़ी सी एंजाइटी लेवल आपका आज रात बढ़ सकता है, कुछ लोगों का, सभी का नहीं।
और कुछ लोगों के लिए ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की एनर्जी होगी। वो इस तरह का फील करेंगे कि आज रात को नींद नहीं आएगी, बार बार ऑनलाइन चेक करेंगे, पुराने मैसेजेस को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो आपके साथ इस कनेक्शन में वापस आ जाए। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और जब भी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, आपको वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है, आपको करना होता है सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक देकर और रीडिंग को क्लेम करके। आइए अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आज रात आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड आया है सेक्सुअल फीलिंग्स का। तो पहला ही कार्ड इतना पैशनेट आ गया है, तो एनर्जी तो बड़ी ही बूम बूम नज़र आ रही है मुझे। मतलब ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाह रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी इस कनेक्शन से वॉक अवे कर चुके थे, तो वापस आने का सोच रहे हैं, दोबारा इस रिलेशन में आने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल फील होता है, एक ऐसा कनेक्शन फील होता है कि उनको लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो दूसरे लेवल की है। उसको ये जज नहीं कर सकते, उसको ये मेजर नहीं कर सकते, उसको ये किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। शायद आपने कई बार इस पर्सन के साथ फिज़िकल या सेक्सुअल इंटीमेसी को बहुत इन्जॉय किया है। दोनों के बहुत सारे प्राइवेट एंड कॉजी मेमोरीज़ एंड मोमेंट्स बने हुए हैं। तो ये पर्सन आज रात उन्हें दोबारा याद करके मिस करेंगे, और ना ऐसी इमेजिनेशन में डूब जाएंगे कि काश वही पुराना टाइम हम दोनों के बीच में आ जाए। तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, लेकिन सेक्सुअली ज़्यादा एनर्जी ना सेक्सुअल कार्ड्स की है। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी यहाँ पे नज़र आए हैं मुझे। फायर एलिमेंट की राशियाँ ज़्यादा होंगी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि इनके चार्ट में बहुत सिग्निफिकेंट होंगी। और अगर आपकी राशियाँ भी ये हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, चाहे नाम राशि है, सूर्य राशि है, चंद्र राशि है, या फिर आपके नवमांश में ये साइंस फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो आप दोनों का हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, या स्ट्रॉन्ग हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। फिर कुछ लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन है वाटर एलिमेंट के, जिसमें पाइसिस और स्कॉर्पियो हैवी है। तो पाइसिस और स्कॉर्पियो अगर इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग साइन होंगे, तो ये एक इमोशनल पर्सन है, इंट्यूटिव भी हैं, साइकिक भी हैं, और आज रात को ये तीनों ही एनर्जीज़, मतलब साइकिक एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और इंट्यूशन, इनको ऐसे ऐसे साइन दिखाएगा, समझाएगा या महसूस कराएगा जो इनको आपके करीब लेकर आने वाला है। कुछ दिन लग जाएंगे, बट डेफिनेटली कांटेक्ट में ये वापस आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको बोलते हो कि आपका इमोशनल नेचर उनको बहुत पसंद है, आप जिस तरह से केयर करते हो, नर्चर करते हो, या बिना कहे उनके मन की बात को समझ आते हो। जैसे कुछ लोगों को बार बार करके दिखाना पड़ता है या समझाना पड़ता है, आप उनकी बात को उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर से समझ आते होंगे। उनको लगता है हम दोनों में एक जादुई केमिस्ट्री है, हमारा बॉन्ड मैजिकल है एंड बड़ा ही स्पेशल है।
फिर यहाँ कुछ लोगों की राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट की, जो आपको कोई स्टेबल ऑफर देने से हमेशा भागते रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। रिलेशन में आ तो जाएंगे, लेकिन उस पर्सन को कमिटमेंट देने के लिए, शादी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड और पता नहीं क्या क्या। ये लोग बहुत शो ऑफ भी करते हैं, ये लोग दिखावे में ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। ये साइन जब आपके कमज़ोर हो जाएं या फिर एविल प्लैनेट्स के दृष्टि संबंध बनाते हों या कंबस्ट हो जाते हैं, डिग्री वाइज वीक है, अफ्लिक्टेड हैं, बहुत सारे वैसे फैक्टर्स होते हैं कुंडली को देखने के। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता रही हूँ कि कोई भी साइन है, कोई भी राशि गलत या अच्छी नहीं होती। डिपेंड करता है कि वो राशि जो है आपके पर्सन से कितनी कंपैटिबल है। ठीक है, तो इनके अर्थ एलिमेंट के साइन नज़र आ रहे हैं, स्पेशली वर्गो और टॉरस। कन्या और वृषभ राशि, तो ये पर्सन आपको छोड़ के तो गए हैं अपने प्रैक्टिकल नेचर के लिए, कहीं और थर्ड पार्टी में दिल लगाया होगा या वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये लोग स्टेटस पे जाते हैं, बाहरी सुंदरता पे जाते हैं, और कभी कभी तो अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए मल्टीपल अफेयर्स में फंस जाते हैं, और बाद में इनको पता लगता है कि नहीं, मेरा तो वो पार्टनर सही है, क्योंकि उससे मेरा कनेक्शन है, उससे मुझे एक इनर पीस मिलता है, मेरी सोल को वो सेटिस्फाई करता है या करती है। फिर यहाँ पे जो ज़ोडियक हैं एयर एलिमेंट के भी निकले हैं, जिसमें लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। तो ये कुछ राशियाँ ऑप्शन नंबर 2 वालों के पार्टनर की होंगी, जिनके साथ आज रात कुछ ऐसा होगा कि ये किसी पर्सन से आपके बारे में खुल्लम खुल्ला दिल की बात जो भी है कि वो इस रिलेशन में शादी चाहते हैं, नहीं चाहते, या घर वाले नहीं मान रहे तो मैं कैसे मनाऊं, किसी से सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड पर्सन की एनर्जी दे रहे हैं, या मैरिड हैं या कहीं डिवोर्स चल रहा है, या आप मैरिड हो, आप इस पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर कुछ लोगों में दोनों ही अनमैरिड हो आप लोग, और शादी की बात के कारण ही दोनों का रिश्ता टफ टाइम से गुजर रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, और दोनों को ही लगता है कि दोनों की ज़िंदगी में अब तो कोई भगवान ही जादू की छड़ी घुमा दे, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, क्योंकि कुछ स्नीकी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ बातें आपसे छुपाई हो सकती हैं इस पर्सन ने। ये भी हो सकता है कि इनके घर में शादी को लेकर बातें चल रही हैं और इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, और आपको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और कभी कभी बोलते भी होंगे कि तुम मूव ऑन कर जाओ। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आज रात को दिख रही है। ज़्यादा टाइम तो इनका आज रात अपने कामों में लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से इनके एनर्जी कार्ड्स आए हैं या इनकी इंट्यूशन आई है, वो ब्लॉकेज दिखा रही है। इनके चक्रास ब्लॉक्ड है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा। तो ये चक्रास इनके ब्लॉक्ड हैं। आप चाहें तो इनको लव वाइब्रेशन सेंड करो, बहुत ही इजी होते हैं। कैसे किए जाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसका मेथड क्या होता है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप गूगल कर लीजिए कि लव वाइब्रेशंस को क्यों भेजा जाता है और भेजना ज़रूरी क्यों है, कैसे भेजें, कितने दिनों में रिज़ल्ट आता है। कोई भी आप उपाय करते हो गाइस, हमेशा याद रखो 1-2 दिन के उपाय से रिज़ल्ट नहीं आता। जो लोग सोचते हैं कि आज उपाय किया तीसरे दिन रिज़ल्ट आ जाए, नहीं। अगर आपका रिलेशन
1 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो 1-2 दिन के उपाय से कभी भी रिजल्ट नहीं आते। कम से कम कोई भी उपाय आपका 21 दिन, 28 दिन, 43 दिन या 3 महीनों का होता है कम से कम, ठीक है। और ये उपाय काम करते हैं फेथ पर, बिलीफ पर। मन में विश्वास नहीं है तो कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा उपाय भी रिजल्ट नहीं देगा। तो ये जो पर्सन है आज रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के बारे में कोई ना कोई ब्लॉकेज फील होती है इनको। कोई पुरानी एनर्जी इनको अभी भी रिमूव करने की ज़रूरत है। कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है इनका, या कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं इनके आसपास जो इनको रिलेशन से डाइवर्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलबी होते हैं। अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा है तो इनके दोस्त ऐसे होंगे कि इनको सीरियस होने के लिए कभी नहीं कहेंगे कि किसी रिलेशन में सीरियस होके सेटल हो जाओ, शादी कर लो, फ्यूचर बनाओ। उल्टा वो इनको दूसरी डायरेक्शंस में मोल्ड करेंगे, डाइवर्ट करते रहेंगे, और ये हो भी जाते हैं। तो ये चीज़ ना आपके पर्सन को समझनी है। तो आज रात ये सारी बातें इनको एकदम से समझ नहीं आएंगी, लेकिन अच्छी बात मुझे क्या लगी ऑप्शन 2 वालों के पार्टनर की, कि एटलीस्ट ये पर्सन के सब कॉन्शियस ब्रेन में आपको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पीसफुल टाइम आ जाए, एक रोमांटिक टाइम आ जाए और हम दोनों दोबारा साथ हो जाए। तो इस रिलेशन में ना टाइम लगेगा, और ये टाइम जो है हो सकता है अगले 10 दिन या फिर आने वाले 6 हफ्ते भी लग जाए। नेक्स्ट 10 डेज टिल 6 वीक्स। तो ये सब नज़र आया है मुझे ऑप्शन 2 में। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आज रात आपके पर्सन दिल और दिमाग से आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उनका फ्यूचर एक्शन होगा। पहला तो कार्ड यहाँ पर आया है कि एक नया चैप्टर आप दोनों के रिलेशन में स्टार्ट होने वाला है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्द। और ये बिगनिंग करने वाला कौन है? आपके पर्सन है। लेकिन सिर्फ 25 से 30% लोगों का पार्टनर ही ये सब सोच रहा है। बाकी के 70% लोगों के पार्टनर में जो ईगो है वो भरा हुआ है। एटीट्यूड बहुत है, एरोगेंस है, कुछ नेगेटिविटी भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आज रात आपके पार्टनर घर से बाहर हैं, दोस्तों के साथ कहीं बाहर हैं, किसी जर्नी पर अकेले हैं, फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर हैं। और जिन लोगों के पार्टनर आज रात घर पर ही हैं, उनका मुझे जो दिमाग है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, नहीं, अपने दिमाग को डाइवर्ट रख रहे हैं, ध्यान को भटका रहे हैं। हो सकता है मूवीज़ देखने का इनको शौक़ है, पिक्चर देखने का, म्यूज़िक सुनने का, या फिर अगर ये मेल हैं तो इनको जिम करने का शौक़ है, या इनकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, बाइक चलाना, हाई स्पीड में कार ड्राइव करना, दोस्तों के साथ बाहर जाके हैंग आउट करना। काफ़ी हद तक अपने दिमाग को ना डाइवर्ट रख रहे हैं, सोच नहीं रहे आपके बारे में। वो इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि अंदर से इनको पता है कि आपकी याद इनको पूरे दिन भर तंग करती है। सुबह से लेकर रात तक दिमाग इनका अपने काम पर नहीं लग पाता। वहाँ से ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर ये जॉब करते हैं तब भी, और अगर बिज़नेस करते हैं तब भी।
और कुछ लोगों के पार्टनर जो 25 या 30% मैंने बताया कि आपके बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, उनका एक्शन आएगा तो एक झटके में आएगा। ऐसा भी होगा कि जब आप ना सोच रहे हो, जब आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, जब आप अपनी लाइफ में करियर पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, फैमिली को संभाल रहे हो, फ्रेंड्स में एंजॉय कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने सेल्फ लव को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, कौन कौन से तरीक़ों से मैं सेल्फ लव को बढ़ाऊं, इस तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट पढ़ रहे हो, या कुछ क्रिएटिविटी आप में है तो उसको आप डेफिनेटली और पॉलिश कर रहे हो या उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तब आपकी एनर्जी जो होगी ना वो इस पर्सन को चुंबक की तरह खींचेगी, मैग्नेट की तरह। लेकिन अगर ज़्यादा सोचोगे, ओ माय गॉड रीडिंग में तो ये आया था, ओ माय गॉड पता नहीं अब ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही इस पर्सन का सोशल मीडिया चेक करते हैं कि कहीं इन्होंने मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, चलो मैसेज करके देख लेती हूँ या फ़ोन कॉल करके देख लेती हूँ। तो ये काम नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के लोगों में। जो यूथ है स्पेशली, सुबह उठते ही सबको गुड मॉर्निंग करना है, तो किसी ने ब्लॉक भी किया है तो आप उसको चेक करोगे कि क्या उसने अनब्लॉक कर दिया है। कुछ दिन ये चीज़ें बंद कर दो। कोशिश करो सुबह उठते ही 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए बोलना है कि आई एम लव मैग्नेट, आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ग्रेट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, एवरीबडी लव्स मी, माई लव इज़ ट्रू, आई मेट माई सोलमेट, मी एंड माई पार्टनर आर हैप्पी इन लाइफ। तो इस तरह के जो मैंने अभी आपको 5 या 6 अफर्मेशंस बताए हैं, ये डेली सुबह उठकर बोलो। कपल्स की पिक्चर्स हैप्पी मूड में, हैप्पी वाइब्रेशंस में डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, जहाँ पे जोड़े की पिक्चर हो, शादी का जोड़ा हो या हनीमून कपल हो या कोई रोमांटिक कपल हो, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जोड़े में। सिंगल पिक्चर नहीं लगानी। अगर आपने ज़िंदगी में सोलमेट मैनिफेस्ट करना है या यही पर्सन मैनिफेस्ट करने हैं तो ऐसे वॉलपेपर लगाओ जो कपल्स के हैं। इससे आपकी एनर्जी में प्यार अट्रैक्ट होगा, आप अकेला नहीं फील करोगे। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बार बार यही मैसेज समझेगा कि ज़िंदगी में प्यार है, क्योंकि जो देखते हो, जो सुनते हो, जो महसूस करते हो वो मैनिफेस्ट होता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आज रात क्या होगा, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप कई महीनों से शायद कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई स्विच वर्ड लिखते हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे कनेक्शन में बात तो हो रही है पार्टनर से, लेकिन जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, शादी या कोई फ्यूचर कमिटमेंट, वहाँ मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है? क्योंकि आज रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर नहीं सोच रहे। सिर्फ 25% लोगों के पार्टनर ही सोच रहे हैं, और उनके लिए भी अगले 3 दिन, 10 दिन, 17 दिन, 24 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे कांटेक्ट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, किसी पर्सन की हेल्प लेने के लिए जो आप दोनों की सुलह करवा दे, आप दोनों का आपस में पैचअप करा दे। कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी ओवरसीज़ रहते हैं, फॉरेन लैंड में, वो आपकी तरफ प्लान करना चाहते हैं और आज रात वो ये सारी बातें सोचेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ना, सबसे ज़्यादा उनके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर एक्टिव नज़र आ रही है। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ये होगी कि अगर कुछ दिनों तक आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हो, ऑब्सेस नहीं करते,
बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, तो ये रीयूनियन पॉसिबल हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगले 3 घंटों में, जब आप रीडिंग सुन रहे हो, 10 घंटों में, 17 घंटों में या 24 घंटों में आपकी और इनकी दोनों की बातें हो सकती हैं। काफ़ी हद तक अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन जिनके पार्टनर आपको लेकर सोच नहीं रहे, उसका रीज़न यही है क्योंकि उस पर्सन की एनर्जी में कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उस पर्सन को कार्मिक लोगों से अपने आप को थोड़ा 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 धीरे 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 रिलीज़ करना पड़ेगा, अपनी अटैचमेंट को, अपनी कोडिपेंडेंसी को, अपनी अनहेल्दी एडिक्शंस को और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। तब जाके ये इंसान आपको कोई सॉलिड ऑफ़र दे पाएंगे, और इसमें लगेगा टाइम। तो फ़िलहाल इतना ही। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और बात ऐड करूँगी गाइज़, जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इशू लगे, कोई नेगेटिविटी लगे, कोई ब्लैक मैजिक लगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम लगे कि उस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उस इंसान के कारण कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है, तो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग आप ले सकते हो। आपको उपाय भी दिए जाएंगे, सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में डेस्टाइंड होगा या जो उपाय करने के बाद आपकी लाइफ का फ्यूचर आउटकम होगा, वो भी बताया जाएगा। तो उसकी डिटेल्स पर्सनल कंसल्टेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो फ़िलहाल इतना ही। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के पार्टनर आज रात क्या सोचने वाले हैं। पहला कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हग, किस और रोमांस का कार्ड है। मतलब टूट कर मोहब्बत करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं और आपका प्यार लेना भी चाहते हैं। काफ़ी लोगों के साथ इस पर्सन ने कई महीनों से मीटिंग नहीं की, कहीं डेट पर नहीं गए, पिक्चर देखने नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं एंजॉय नहीं किया। जब भी प्लान बनाया कोई ना कोई रुकावट आ गई, कोई अड़चन आ गई, लड़ाई हो गई अचानक, जिससे कई दिनों तक फिर वही चीज़ें रिजॉल्व करते करते ये रिलेशन साइकिल्स में घूम रहा है। पूरी तरह से इस रिश्ते में ब्रेकअप नहीं है, बट इन एंड आउट बहुत है। तो आज रात आपके पर्सन के मन में और दिमाग में ये चलेगा, क्यों ना हम लोग अपने अपने ईगो को छोड़कर दोनों ही शुरुआत करें। ये आपकी तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं कि आप भी एक कदम इधर से बढ़ाओ, इधर से ये भी एक कदम बढ़ाएंगे और दोनों साथ में इस रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है दोनों एक जैसे ही हों नेचर में, पर्सनैलिटी वाइज या थॉट प्रोसेस एक जैसा हो। काफ़ी लोग सिमिलर होते हैं और कई बार इतनी सिमिलैरिटीज़ हमारी लाइफ में क्लैश करना शुरू कर देती हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, रिच हैं, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विजनरी हैं, आप भी इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, अपॉर्चुनिटिस्ट हो, पैशनेट हो, करियर ड्रिवन हो एंड सीकर हो, विज़न आपका भी बहुत पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की या एक पावर कपल की एनर्जी फील करा रहे हो, जिनको पता है लाइफ में अकेला प्यार से ही ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलती। पैसा, स्टेटस, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर, सक्सेस, ग्रोथ, ये भी सोसाइटी में ज़रूरी हैं और आपके पर्सन भी यही सोचते हैं। तो दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों को आगे बढ़कर सॉरी कहने में या आगे आकर एक दूसरे को माफ़ करने में टाइम लगता है।
कुछ लोगों की ये एनर्जी है आज रात। इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो अभी रनर एंड चेजर सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है कई हफ्तों से या पिछले कुछ महीनों से, जो 3 महीने, 7 महीने, 9 महीने या फिर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए 14 महीने। और आपको वेट है कि ये पर्सन कब अनब्लॉक करेंगे, कब मुझसे बात करेंगे, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट डाल दिए। शायद आप इनके लिए इतना रोए भी हो, इतना गिड़गिड़ाए भी हो, इतनी माफ़ियाँ भी मांगी हैं, इतना मनाया भी है इस पर्सन को, और कुछ टाइम के लिए ये आए भी होंगे लाइफ में वापस, लेकिन फिर चले गए। और आप आज भी इनकी वेट में हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, और बहुत सारी टैरो रीडिंग्स को ऑलरेडी सुन चुके हो। शायद टैरो रीडिंग को देखना, सुनना आपका डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि आपको आज भी बिलीफ है, फेथ है यूनिवर्स में, डिवाइन में, एंजल्स में, कि ये इंसान आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। या तो आपने ऑलरेडी किसी से कंसल्टेशन लिया है, टैरो से पूछा होगा, या एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप रीडिंग लिया है, या कुछ भी लिया है, बट कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग साइन इनके हैं अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर, कर्क और वृश्चिक। लास्ट बचा है फायर एलिमेंट, इसमें तीनों साइन हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये जो पर्सन है आपके, आज रात क्या सोचेंगे? उनको लगता है आप में ना बहुत घमंड है, या आप ऐसे बन गए हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले छोटी छोटी बात पर आपका रोना निकल आता होगा, या आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो। लेकिन ये रिलेशन आपकी लाइफ में ना एक ट्रिगर लेकर आया है। काफ़ी लोगों ने ना इस पर्सन से ट्रिगर इतना स्ट्रॉन्ग फील किया होगा कि आप आज इतने इंडिपेंडेंट बन गए हो। बहुत लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंट का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हम अपने ज़िंदगी में खुद के पैरों पे स्टैंड हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास अच्छा स्टेटस है, हमारे पास नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, हमारी एजुकेशन अच्छी है, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, हमारे पास एसेट्स भी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सब कुछ है। और इंडिपेंडेंट होने का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है कि जब आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन के होने ना होने से कमज़ोर नहीं पड़ते, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन या रिश्तेदार। जब हमें लगता है ना कि ये तो हमारी ब्लड में है, ये तो हमारी लाइफ के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, तो आपको या आपके पार्टनर को आज रात ये भी लगेगा कि आप उनकी लाइफ में चाहे कांटेक्ट करो ना करो, लेकिन आप उन्हें कभी छोड़ नहीं सकोगे, आप उन्हें कभी भुला नहीं पाओगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में है, और शायद ये कॉन्फिडेंस आपने उनको इतना दिया है कि उनके जहन में ये बात घुस गई है, बैठ गई है, कि अगर वो कांटेक्ट नहीं भी करेंगे आपसे, चाहे 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन या 6 महीना, तभी भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे होंगे, और इस पर्सन को वापस मिलने के लिए आपके अंदर वो तड़प भी उतनी ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस पर्सन को ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दो, नो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। दिन में अगर 10 या 20 या 15 कॉल करते हो, या इतने ज़्यादा मैसेज करते हो, तो ज़्यादा वेट करा करो कि सामने वाला पर्सन आपको
आपकी वैल्यू समझे, आपके कॉल या मैसेज का रिप्लाई देने के लिए उस पर्सन को टाइम दो, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है जो को डिपेंडेंसी दिखा रही है, इस पर्सन के ऊपर बहुत डिपेंड करना। शायद ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो कि गलत बिल्कुल नहीं है। ये रिलेशन में गिव एंड टेक, सपोर्ट करना, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटीमेसी, लव, रोमांस, केयर, नरिशमेंट, प्रोवाइडर बनना कोई गलत बात नहीं है। बट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ना को डिपेंडेंसी से बाहर आना है, तब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझेंगे और फ्यूचर में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं जो आपके दिल को खुश करेगा। लेकिन अभी जो रात की एनर्जी है उसमें ये है कि ये एक तरह से ना श्योर हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मर मिटते हो या मिट चुके हो, तो आप तो कहीं और नहीं जाओगे, आप तो इन्हीं के साथ रहोगे और इन्हीं का वेट करोगे, चाहे बात हो ना हो, और वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इन्हें कांटेक्ट करो। इनका मन कर रहा है बात करने का, कांटेक्ट करने का, लेकिन आपकी तरफ से वेट है। तो नज़र होगी आपके सोशल मीडिया पर आज रात, लेकिन उसको जाहिर नहीं करेंगे। बहुत कम लोगों का आज रात कांटेक्ट होगा, ज़्यादातर लोगों का कांटेक्ट जो होगा वो आने वाले कुछ हफ्तों में होगा। उसके लिए मैं करंट एनर्जीज़ पे अपडेट वीडियो लाऊंगी, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। बहुत जल्द मैं आपको मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।